अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ वकास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम दोस्तों से कुछ मालूमात शेयर करेंगे। उन दोस्तों के लिए हम वीडियो बना रहे होते हैं जो पहली दफ़ा कास्ट कर रहे हैं तिली को। तो उनके लिए मैं सिंपल से सिंपल तरीके में कोशिश करता हूँ बताने की कि वो कौन सी तिली कास्ट करें या तिल कास्ट करें या कौन सी वैरायटी कास्ट करें। तो आज दोस्तों से थोड़ा सा वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे जो नई वीडियो होगी, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी उस ज़मींदार के एक इंटरव्यू में आपको सुनाऊंगा जिसने खुद 18 मन पहली दफ़ा कास्ट की थी उसने, तो 18 मन उसने कैसे ओट्स ली। तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज मेरा जो बताने का मकसद और बात करने का मकसद था वो था वैरायटी के बारे में कि ज़िम्मेदार भाई कौन सी वैरायटी लगाएं और उस वैरायटी की शनाख्त क्या है और वो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊँ वो करती क्या है, तो एवरेज क्या आती है, किस तरह लेके चलें, तो उसकी शक्ल किस तरह की होती है, कौन कौन सी कंपनी और दे रही है ये वैरायटी। तो सबसे पहले दो ही वैरायटी ज़्यादा चलती हैं मार्केट में और ज़िम्मेदार जानते भी हैं। एक है TH6 और दूसरी है 5। दोबारा फिर बता दूं, एक है TH6, दूसरी है 5। दोनों वैरायटी जो हैं, एक तो है जिसे तिली कहते हैं। तिली वो है जो कि सिंगल स्टिक जिसका एक ही तना ऊपर जाता है, उसे एक्चुअली उसे तिली कहते हैं। तो जो 5 है वो वो तिल के ज़ुमरे में आएगी, वो झाड़ी नुमा है, तो उसकी शाखें ज़्यादा है, उससे पैदावार ज़्यादा आती है। तो पर जो नए ज़िम्मेदार हैं उसके लिए मैं फिर भी कहूँगा कि आप वो उसी TH6 पर जाएं ताकि वो अपनी पैदावार उसी से बेहतर लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो 5 है वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनसे पैदावार ज़्यादा लेने के लिए। अदरवाइज़ उसकी जो अपनी पैदावार है TH5 की, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर कर रहा है इंटरव्यू, वो मेरे ख्याल में मेरे वो जो दोस्त हैं उन्होंने भी वही कास्ट की थी TH5, उनकी 18 मन आई थी पहली दफ़ा ही। तो पर उसने खर्चा ज़्यादा किया था। वो हमारे जो नए ज़मींदार हैं वो इतना खर्चा करते नहीं हैं, फिर वो मसाइल बनते हैं जिस वजह से बंदा डिसहार्ट होता है ना। इसलिए बजाय बंदा डिसहार्ट हो तो इससे बेहतर है कि बंदा TH6 ही क्यों ना लगा ले और उससे अपनी पैदावार 10 12 15 मन ले ले, तो वो ज़हनी तौर पे वो मुतमिन हो जाता है, क्योंकि 16,000 17,000 के रेंज में बिक जाती है। 1,60,000 70,000 1 लाख या 2 लाख के राउंड अबाउट उसकी वो बिक जाती है, जिससे वो खुश हो जाता है ज़िम्मेदार। तो इसलिए वो मैं कहता हूँ TH6 ही लगाएं तो बेहतर है नए ज़िम्मेदार। हाँ, जो पुराने जो समझते हैं वो TH5 ही लगाएं। तो ये थी दूसरे नंबर बताना था मार्केट में मिलती किन किन कंपनी से TH6 है और 5। जो TH6 है ये बहुत कम कंपनी दे रही हैं या बहुत शॉर्ट्स है इनका वो दे रही हैं स्टॉक। ये मैंने जो अब तक देखा वो मेरा मुस्तकबिल है, वो जो एग्री फार्म वो दे रही हैं। या पिछले साल मैंने देखा था कि फ्रीडम कंपनी दे रही है, कोई और भी चंद कंपनी कैंजो भी दे रही है TH6, जो पिछले साल मैंने जो देखा था। तो इस साल का तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी गंदम की वो है, उसके बाद ही कास्ट करेंगे। मैक्सिमम लोग को राय या कनोले के बाद वो जो चंद जिम्मेदारों ने लगाया था वो भी करेंगे, तो वो थोड़ी सी अगेती में आ जाएगी। और जो सीजनल आएगी कास्ट मेरे ख्याल में वो गंदम में ही करेंगे, दोस्त गंदम के बाद। तो ये होगा TH6 सिंगल स्टिक होती है। इसकी पैदावार इसकी आम जिम्मेदार नया जिम्मेदार अच्छी ले सकता है। सिर्फ इसका मसला ये है कि इस पर मीरड बग का हमला ज़्यादा होता है। अगर वो मीरड बग को कवर कर गया, मीरड बग लगने की वजह से फिर वो फंगस भी आती है, फिर वो जिस वजह से ऊपर वो जुट से बनते हैं, जुट बनते हैं, सादे ज़ुबान में उसे कहते हैं ज़मींदार भोलू बन गए ना। तो वो जो भी है मतलब ऊपर से जैसे जुट बन जाए, वो पौधा जो है मज़ीद वो ग्रो नहीं करता, मज़ीद वो ऊपर तना लेके नहीं चलता है, जिससे वो रुक जाती है। उस मीरड बग के हल के लिए आप ज़रा कोशिश करते रहिएगा। आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्लोथेनाडिन यूज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए जो है और भी जो भी मार्केट में नई से नई, हाँ, जैसे डाइनोटिफ्रान है वो यूज़ कर सकते हैं। डाइनोटिफ्रान के शानदार रिजल्ट है मेरिड बग पे। तो लोग कुछ उसे तेला समझते हैं, तेला समझ के वो थायमोथैक्सन करते रहते हैं। हाँ, कुछ हद तक तेला ख़त्म हो जाता है, पर वो जो है मेरिड बग को ज़्यादा वो डाइनोटिफ्रान और क्लोथेनाडिन इसकी जो है डोज सेट करके वो करनी पड़ती है, फिर उसका 100% रिजल्ट आता है। और साथ साथ अब जो खुराक है वो खुराक अच्छी देंगे, वो मैं नेक्स्ट में बताएंगे कौन कौन सी खुराक देंगे। ये हो गया TH6। अब बताएंगे TH5। TH5 जो है ये पानी भी ज़्यादा मांगती है, ये ऐसी वैरायटी है। मकसद अगर उसे 12 दिन बाद पानी चाहिए TH6 को, मैं बताता हूँ जो नए ज़मींदार इसके थल जनूबी पंजाब के एरिया में लगा रहे हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं उनके हवाले से ज़्यादा दोस्तों को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो है अच्छे रकबे वो तो पानी 2 3 मेरे ख्याल में वो पक जाएगी। पर जो थल के एरिए हैं, ये जनूबी पंजाब के ज़्यादा एरिए हैं, यहाँ 2 सालों से लोगों का रुझान आया है तिली की तरफ। तो इन दोस्तों से फिर वो गोश्त गुजार करना ज़रूरी होता है ताकि वो गलती ना करें। पानी इन्हें 10 दिन बाद लगना चाहिए।
TS जो है 5 को, अगर वो TS 6 को 12 दिन बाद दे रहे हैं तो उसे 10 दिन बाद दें, क्योंकि ये थोड़ी सी पानी ज़्यादा मतलब वो देती हैं, लविंग है, पानी को ज़्यादा देना पड़ता है इसे। तो दूसरे नंबर पे जो है इसकी जो उम्र है, जो इसकी एज है, वो अगर TS 6 की 110 दिन है तो ये 90 से 100 दिन है इसकी उम्र, वो कोई मसला नहीं। पर पानी से अगर आप 10 दिन बाद देंगे, पहला पानी है थोड़ा सा लेट देंगे, उसके बाद जो 10 दिन बाद देंगे और देंगे उस वक्त जब शाम हो या सुबह सुबह हो, दोपहर को पानी ना दीजिएगा, वो मसाइल बनते हैं। दूसरे नंबर पे इस पर वो इंसेक्ट का हमला कम होता है एज़ कम्पेयर टू TS 6। इस पर वो मेरिड बग का हमला ना होने के बराबर होता है। इस पर लगती ज़्यादा सफ़ेद मक्खी और तेला, ये इस पर थोड़ी सी बीमारी लगती हैं। उसके हाल के लिए अगर आप स्प्रे करते रहें, सफ़ेद मक्खी हर बंदा जानता है। अगर सबसे बेहतर है फ्लोनिकामिड जो है ऊलला के नाम से मशहूर है, कोडोमी के नाम से मशहूर है, कहीं फ्लोमिड के नाम से मशहूर है, जिस भी नाम से वो आपको मिले मार्केट में, वो कर लें तो वो तेला तकरीबन वो 28 दिन तक आपके फसल को दोबारा नुकसान नहीं पहुँचाता, तो तेला और सफ़ेद मक्खी दोनों। तो अगर आप इसकी जो है सफ़ेद मक्खी और तेला कंट्रोल कर लें तो ये काफ़ी हद तक बच जाती है इंसेक्ट से। और हाँ, इस पर शुरुआत में लश्करी सुंडी लगती है, वो तो दोनों में लगती है, TS 6 में 5 में एंड पे भी लगती है थोड़ी बहुत। वो जो कैप्सूल उसको खाने की कोशिश करती है, तो उसका आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कीजिएगा एमेमेक्टिन या ल्यूफुरनान के साथ। तो तीसरे नंबर पे इसको जब चाहे वो TS 6 है या TS 5 है, इसको आप जब भी कटाई करें, कटाई करने के बाद आप उस पर लैम्डा के स्प्रे लाजमी किया करें, ताकि वो जो एंड पे जो एक लगता है इंसेक्ट, जो खड़ी आपकी तैयार फसल, आपकी कटाई की हुई फसल को खाना शुरू कर देता है, ताकि वो उससे बचाया जा सके, ये चीज़। और एक इस ये बताना था, TS 5 दे कौन कौन सी कंपनी रही है। ये कैंसो भी दे रही है, सन क्रॉप के वो तमाम कंपनी दे रही है, तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ग्रेनेट दे रही है, सन क्रॉप दे रही है, और इसके वाले टारगेट दे रहा है। उसके हवाले से जो भी और भी कंपनी मार्केट में देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो TS 5 दे रहे हैं। तो ये मेरा बनाने का मकसद यही था कि जो नए ज़मींदार हैं वो गलती ना करें, वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें। तो और अपना और अपनी फसल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।